वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट महामुकाबले के दूसरे दिन आया रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी का तूफान। शतकीय पारियां खेलकर वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को उड़ाए परखच्चे। उसके बाद विराट कोहली ने भी मचाई सनसनी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्पोर्ट चैनल IPL 369 में। दोस्तों आपको बता दें, भारत और वेस्टइंडीज के बीच में खेली जा रहा है पहले टेस्ट महामुकाबले के दूसरे दिन भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और नए ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की तूफानी बल्लेबाजी की शतकीय पारियां देखने को मिली। इसके बाद तो ऐसे में आखिरकार दूसरे दिन किस प्रकार से भारतीय टीम का जलवा जारी रहा और भारतीय टीम ने बढ़त बना ली, सब कुछ इस ब्रॉड वीडियो में दूसरे दिन का पूरा हाईलाइट बताने जा रहे हैं। मगर उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम इस महामुकाबले को एक पारी से जीत सकती है या नहीं? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आपको बता दें, भारत और वेस्टइंडीज के बीच में 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला टेस्ट महामुकाबला डोमिनिका के मैदान पर खेला जा रहा है। दोस्तों इस महामुकाबले की अगर बात करें तो पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को 150 पर ऑल आउट कर दिया था, जिसके जवाब में भारतीय टीम ने शानदार 80 रन की पारी खेल दी थी, जहां भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा 30 रन और यशस्वी जायसवाल 40 रन बनाकर जमे हुए थे। जैसे ही दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ, पारी के 33वें ओवर में अल्जारी जोसेफ की दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने शानदार चौका लगाया। अभी तक कोई भी ऐसी बाउंड्री इस दिन नहीं लगी थी, मगर इसके साथ ही उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और डेब्यू में अर्धशतक लगाकर उन्होंने इतिहास रच दिया। इसके बाद 33 ओवर के समाप्ति तक भारतीय टीम ने 104 रन बना लिए थे। इसके साथ ही 100 रन भी पूरे कर लिए थे। साथ ही साथ इसके बाद 37वें ओवर में अल्जारी जोसेफ के सामने रोहित शर्मा का तूफान आता है, जहां पहली गेंद पर एक बड़ा शॉट लगाकर 6 रनों के लिए गेंद को भेज दिया। पैड लाइन पर डाली गई गेंद पर रोहित शर्मा ने लेग साइड की ओर शॉट खेला, गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए चली गई। इस ओवर की तीसरी गेंद पर अल्जारी जोसेफ को रोहित शर्मा ने ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर थर्ड मैन की ओर खेला, गैप में बाउंड्री के बाहर सीधी 4 रनों के लिए चली गई और 11 रन इस ओवर में दिए गए। 37 ओवर के समाप्ति तक भारतीय टीम ने बिना कोई विकेट गवाए 117 रन बना लिए। वहीं पारी के 45वें ओवर में फिर रोहित शर्मा जोमेन वारिकर नाम के गेंदबाज को दूसरी गेंद पर शानदार बाउंड्री लगाते हैं, जहां ऑफ साइड की गेंद पर खेलकर गैप में गेंद को भेज देते हैं और सीमा रेखा से बाहर 4 रन मिलते हैं। और 45 ओवर के समाप्ति तक भारतीय टीम बिना कोई विकेट गवाए 128 रन बना लेती है। मगर 47वें ओवर में रोहित शर्मा जोमेन वारिकर को फिर से 5वीं गेंद पर एक और बाउंड्री लगाते हैं, जहां फुल टॉस डाली गई गेंद का पूरा फायदा उठाते हुए कवर की ओर शॉट खेलकर रोहित शर्मा ने चौका बटोरा और 47 ओवर में भारतीय टीम के स्कोर को 132 तक पहुंचा दिया था। जहां दूसरे दिन का पहला सेशन समाप्त होने तक भारतीय टीम ने बिना विकेट गवाए 146 रन बना लिए थे, जहां रोहित शर्मा 68 और यशस्वी जायसवाल 62 रन बनाकर जमे हुए थे। इसके बाद पारी के 59वें ओवर में जैसन होल्डर को रोहित शर्मा 5वीं गेंद पर शानदार एक बाउंड्री लगाते हैं, जहां पर ऊपर डाली गई गेंद पर रोहित शर्मा ने सामने की ओर सीधे बल्ले शॉट खेला, बीच बल्ले के लगकर गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए चली गई और इस प्रकार भारतीय टीम 59 ओवर में 150 के पार पहुंचकर 156 रन पूरे कर लेती है। वहीं पर 61वें ओवर में जैसन होल्डर को यशस्वी जायसवाल पहली गेंद पर एक बाउंड्री लगाते हैं, जहां पर हाथ खोलने का मौका मिलता है और उन्होंने पूरा फायदा उठाया और जगह बनाकर डीप पॉइंट की ओर 4 रनों के लिए गेंद को भेज दिया। और इसी ओवर की आखिरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल जैसन होल्डर को एक और चौका लगाते हैं, जहां ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने जगह बनाकर डीप पॉइंट की ओर एक और कट शॉट लगाया और 4 रन मिले। इस ओवर में कुल 8 रन दिए जाते हैं। 61 ओवर के समाप्ति तक भारतीय टीम ने 167 रन बिना कोई विकेट गवाए बना लिए थे। पारी के 65वें ओवर में जोमेन वारिकर आते हैं तो यशस्वी जायसवाल उनको भी एक और चौका लगा देते हैं और शानदार 5वीं गेंद पर एक बाउंड्री पार लेते हैं, जहां आगे निकलकर गेंद की लाइन में आकर बल्ले को यशस्वी जायसवाल लाए और कवर की ओर शॉट खेलकर गैप में गेंद को भेज दिया सीमा रेखा से बाहर। इस ओवर में 7 रन दिए जाते हैं। 65 ओवर में भारतीय टीम 181 पर पहुंच गई थी, जहां 66वें ओवर में अल्जारी जोसेफ आते हैं तो यशस्वी जायसवाल उनको एक और दूसरी गेंद पर शानदार पुल शॉट लगाते हैं। लेंथ में छोटी डाली गई गेंद पर मिड विकेट की ओर दिशा में पुल किया और गेंद का सही तालमेल होकर टप्पा खाकर बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए गेंद चली जाती है। इस ओवर में 8 रन दिए जाते हैं। 66 ओवर के समाप्ति तक भारतीय टीम 189 पर पहुंच गई थी, वहीं यशस्वी जायसवाल 91 पर पहुंच गए थे। मगर पारी के 69वें ओवर में कैमर रोज को रोहित शर्मा आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका लगा देते हैं, जहां आउटसाइड एज लेकर गेंद स्लिप फील्डर के ऊपर से निकल गई थर्ड मैन बाउंड्री की ओर 4 रनों के लिए। इस प्रकार भारतीय टीम इस ओवर में 200 रन पूरे कर लेती है। 69 ओवर के समाप्ति तक भारतीय टीम 204 रन बना चुकी थी। पारी के 70वें ओवर में एलिस अथानजे की गेंद पर पहली बॉल पर सिंगल रन लेकर यशस्वी जायसवाल अपना डेब्यू में शतक पूरा कर लेते हैं और विदेशों में शतक लगाने के मामले में डेब्यू टेस्ट में वह भारत के तीसरे बल्लेबाज बन गए। इसके बाद 71वें ओवर में कैमर रोज को पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल शानदार चौका लगा देते हैं। डी पॉइंट पर ब्लैकवुड के द्वारा यहां पर फील्डिंग करने की कोशिश की जाती है, मगर फिर भी चौका हो जाता है। 71 ओवर के समाप्ति तक भारतीय टीम 213 रन बिना कोई विकेट गवाए बना चुकी थी। ऐसा लग रहा था भारतीय टीम बड़ी बढ़त हासिल कर लेगी। वहीं पारी के 73वें ओवर में कैमर रोज को भारतीय कप्तान रोहित शर्मा आखिरी गेंद पर एक चौका लगा देते हैं और इसके साथ ही वह अपने शतक के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाते हैं और उन्होंने 211 गेंदों में 98 रन पूरे कर लिए थे। भारतीय टीम 73 ओवर में 224 रन पर पहुंच गई थी। मगर पारी के 76वें ओवर में एलिक अथानजे को ही रोहित शर्मा शानदार एक बाउंड्री लगाते हैं, जहां पर ड्रेसिंग रूम में उनके लिए तालियां बज पड़ी थी, क्योंकि उन्होंने आगे आकर फुल टॉस गेंद को कवर की तरफ खेला और 4 रन बटोरे। इसके साथ ही उनका स्कोर 103 रन हो गया और उन्होंने शानदार
अपना टेस्ट क्रिकेट का 10वां शतक ठोक दिया है। मगर इसी ओवर की अगली गेंद पर ही एलिक अथांजे विकेटकीपर बल्लेबाज के हाथों कैच आउट कराकर रोहित शर्मा को 103 के स्कोर पर पवेलियन वापस भेज देते हैं, जहां पर 229 रन की शानदार ओपनिंग साझेदारी का अंत होता है और भारतीय टीम अपना पहला विकेट गंवाती है। 76 ओवर के समाप्ति तक भारतीय टीम ने 229 रन बनाकर एक विकेट खो दिया था। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शुभमन गिल आते हैं, मगर वह कुछ खास नहीं कर पाते हैं, जहां पर पहले तो वह 79वें ओवर की तीसरी गेंद पर स्वीप शॉट लगाकर फाइन लेग की तरफ चौका बटोरते हैं और अपना शानदार पहली बाउंड्री बनाते हैं। मगर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल को जोमेन बारिकन अथांजे के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं। मैच 6 रन बनाकर शुभमन गिल पवेलियन वापस चले जाते हैं। इस प्रकार आज के दिन यह दूसरा विकेट गिरता है और दूसरे 79 ओवर के समाप्ति तक भारतीय टीम ने 2 विकेट खोकर 240 रन बना लिए थे। इसके बाद एक तरफ विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं और यशस्वी जायसवाल शानदार सदी हुई पारी खेल रहे। दूसरा सेशन समाप्त होने तक भारतीय टीम 2 विकेट खोकर ये 245 रन बना लेती है। 95 रन की लीड अब तक भारतीय टीम बना चुकी थी। तीसरा सेशन शुरू होता है। 82वें ओवर की चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल एक शानदार कड़क शॉट लगाते हैं और विकेट लाइन पर डाली गई गेंद पर अपने लिए रूम बनाकर गैप में गेंद को खेलते हैं 4 रनों के लिए। इस प्रकार भारतीय टीम के 250 रन भी पूरे हो जाते हैं। 82 ओवर के समाप्ति तक भारतीय टीम 250 रन 2 विकेट खोकर बना लेती है। इसके बाद बेहद लंबे समय तक भारतीय टीम की तरफ से कोई भी बाउंड्री नहीं लगाई जाती है, मगर पाली के 106वें ओवर में अल्जारी जोसेफ के सामने यशस्वी जायसवाल शानदार चौका लगा देते हैं। बल्लेबाज ने आगे आकर इस गेंद को पॉइंट की ओर ड्राइव करके गैप में भेज दिया सीमा रेखा से बाहर और 106 ओवर के समाप्ति तक भारतीय टीम 296 रन 2 विकेट खोकर बना चुकी थी। दूसरी तरफ विराट कोहली भी शानदार सदी हुई पारी खेल रहे थे और यशस्वी जायसवाल 140 के पार पहुंच गए थे, जहां पर 109वें ओवर में जोमेन बारिकन को विराट कोहली 5वीं गेंद पर लाजवाब ड्राइव शॉट खेल के गैप में भेज देते हैं और चौका बटोर लेते हैं। इस प्रकार भारतीय टीम 109वें ओवर में 300 रन पूरे कर लेती है और 302 रन 2 विकेट खोकर बना चुकी थी। वहीं कर पारी के 113वां ओवर दूसरे दिन का आखिरी ओवर होता है, जहां पर आखिरी ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए जोमेन बारिकन महज 2 रन देते हैं और दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम 113 ओवर में 2 विकेट खोकर 312 रन विशाल स्कोर बना चुकी है और भारतीय टीम ने 162 रनों की भारी बढ़त बना ली है। जहां पर इस महामुकाबले के दूसरे दिन के खेल समाप्त होने तक की बात करें तो भारतीय बल्लेबाजी में विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 143 रन 350 गेंदों में बनाकर यशस्वी जायसवाल जमे हुए हैं, जबकि विराट कोहली ने 96 गेंदों में 36 रन बना लिए हैं, वह भी नाबाद जमे हुए हैं। भारतीय टीम इस महामुकाबले के जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। वहीं पर वेस्ट इंडीज टीम की गेंदबाजी पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम इस महामुकाबले को एक तरफ जीत पाएगी या नहीं? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।